So today we are going to study exercise 4.3 question number 8. आप लोग बुक में केयरफुली क्वेश्चंस को देखें. गिवन है in a country in countries like USA, Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. यूएसए कनाडा में जो टेम्परेचर होता है वो जनरली फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है. आप लोग साइंस में पढ़े होंगे. और अपने यहाँ इंडिया में सेल्सियस में बोलते हैं कि यार टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है, 40 है, इस तरीके से. हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस. यहाँ पर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए एक इक्वेशन आपको दे रखा है. क्या लिखा है? F इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32. मीन्स F डिनोट represents Fahrenheit, C means Celsius. इट मीन्स ये देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक तो फारेनहाइट है, दूसरा सेल्सियस. ठीक है. उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. 5 क्वेश्चंस. पहला है ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस. मीन्स सेल्सियस को आपको एक्स एक्सिस पर दिखा रहा है और फारेनहाइट को वाई एक्सिस पर. जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में दिखाए थे, वहां पे था W इज इक्वल टू F इंटू एस. मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और वहां पे फोर्स दिया था 5 यूनिट कांस्टेंट था. हमारे पास मिल गया था F सॉरी W इज इक्वल टू 5 इंटू डी या 5 इंटू एस. तो F को सपोज कर लिए थे वाई पर, सॉरी W को y पर और S को x एक्सिस पर. वैसे यहां भी करना है, सेल्सियस को x एक्सिस पर और फारेनहाइट को y एक्सिस पर. क्वेश्चन में आपसे बोल दिया गया है. पहले यहाँ पे क्या लिखा है? रिलेशनशिप. ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन फारेनहाइट एंड सेल्सियस. एंड सेल्सियस. रिलेशन फारेनहाइट एंड सेल्सियस. यहाँ रिलेशन गिवन है, यहाँ RTN होगा. ठीक है. एंड सेल्सियस इज गिवन बिलो. is given below. Relationship between Fahrenheit, ठीक है, and Celsius is given below. रिलेशन क्या है आप लोग बुक में देखेंगे. रिलेशन यहाँ पर गिवन है F is equal to 9/5 into C plus 32. 9/5 into C plus 32, ये रिलेशन गिवन है. ये रिलेशन अब इसी का ग्राफ प्लॉट करना है यूजिंग सेल्सियस ऑन द एक्स एक्सिस, फारेनहाइट ऑन द वाई एक्सिस. यहाँ पे लिख लेंगे. पार्ट फर्स्ट करना पहले, इसका फर्स्ट पार्ट जो बुक में लिखा है उसके अंदर लिखेंगे. ठीक है. टेकिंग सेल्सियस, टेकिंग सेल्सियस ऑन द एक्स एक्सिस एंड फारेनहाइट on the y-axis. Taking Celsius on the x-axis and Fahrenheit on the y-axis, the equation becomes. जो ऊपर इक्वेशन है क्या बन जाएगा? अब वो x और y में बन जाएगा. Becomes, यहाँ पर y है, f है, तो f के साथ क्या यूज कर रहे हो आप? y-axis. तो हो जाएगा y is equal to 9/5 into x plus 32. 9/5 into x plus 32. ये इक्वेशन बन गया. लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स. वेरिएबल्स यहाँ पे हो गए x और y, जिससे हम कार्टेशियन प्लेन पर शो कर सकते. यहाँ तक सबको समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं.
ठीक है, केवल सेल्सियस को आप लोग को एक्स पे दिखाना है और फारेनहाइट को वाई पे दिखाना है, ये इक्वेशन बन जाएगा। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन पर। ग्राफ प्लॉट करने से पहले हमें इसका सोल्यूशन फाइंड करना पड़ता है। y इज इक्वल टू 9/5x + 32 का सोल्यूशन एट लीस्ट 3, कम से कम 3 फाइंड करते हैं। मैं उसको ऊपर कर रहा हूँ, ये ऊपर वाला पोर्शन में इरेज कर देता हूँ। ठीक है, रिलेशन का इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, एक्स और वाई में देखेंगे। सोल्यूशन टेबल, सोल्यूशन टेबल इज गिवन बिलो। मीन्स आप x की वैल्यू रखोगे, आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी। बनाएंगे x और y इस तरीके से। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में होता है क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स इसमें, और सबसे डिफिकल्ट भी ये मानते हैं इसको, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखें x की वैल्यू आपको फ्रीली रखनी है और ये ध्यान से हमारा अमाउंट कम आए। मीन्स जब यहाँ पे प्लॉट करें तो नंबर की जो वैल्यू हो, जो नंबर हो, बहुत लार्ज नंबर ना आए। जैसे मैं यहाँ पे रख दूं, देखो अभी 0, तो कितना आ जाएगा, ये 0 हो गया, 32 आएगा भाई। मीन्स आपको 32 तक लिखना पड़ेगा। इसका मतलब थोड़ा नंबर कम करना चाहिए। हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे रख दें हम x की वैल्यू माइनस में, माइनस में रखोगे तो यहाँ से ये माइनस करेगा। और x की वैल्यू क्या रखना है, 5 का मल्टीपल। x की वैल्यू क्या रखना है, 5 का मल्टीपल। मीन जिससे 5 से कट जाए तो फ्रैक्शन में आएगा, डेसिमल में आएगा, प्लॉट करना और डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या क्या यहाँ पे प्रिकॉशन है, क्या क्या ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, x की ऐसी वैल्यू रखो जो 5 से कट जाए। दूसरी बात, नेगेटिव रखो जिससे इसमें से माइनस होकर वैल्यू कम होती जाए। नियरर वैल्यू हो, 10 के पास हो, 12 के पास हो, 15 के पास हो। बहुत लार्ज हो जाएगा अगर प्लस रखोगे, यहाँ पे 32 है, प्लस होने पे और बढ़ जाएगा 40 50, तो प्लॉट करना मुश्किल होगा। हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं, जीरो भी मैं नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, फिर जीरो पर क्या हो जाएगा, 32 कहां तक मैं खींचूंगा। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ पहले -10, देखते हैं क्या आता है। -10 मैं यहीं पे सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको इसे रफली साइड में कर लेना चाहिए। ये हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, 9 इंटू -10 अपॉन 5। x की वैल्यू क्या है, -10 प्लस 32 आ जाएगा। देखिए 5 2 जा 10, कितना मिला, -2। 9 इंटू 2 होता है 18, -18 प्लस 32, -18 प्लस 32। देखिए यहाँ पे लिखना आसान है, 32 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा। जब आपने रखा x की वैल्यू -10 तो y की वैल्यू 14 है, लेकिन नियर आई है, दोनों पास पास वैल्यू आई है। ऐसे में रख दूं यहाँ पर -15, y की वैल्यू -15 रख दूं या मैं -20 रख दूं, तभी हमारा आंसर क्या होगा, नजदीक ही आएगा। रख रहा हूं -15 यहाँ पर, देखें तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 9 इंटू -15 अपॉन 5 प्लस 32। x की वैल्यू मैंने रख दिया है -15, तो 5 3 जा 15, -3 आ गया। -3 इंटू 9 होता है -27 प्लस 32, 32 -27 5 होगा, प्लस में 5, 5 आ गया, -15 पर 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर -20 रख दूं, x की वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू घटेगी। यहाँ रख दूं -5, -5 के क्या आ जाएगा, 9, तब भी वैल्यू ज्यादा ही आएगी। मैं रख दे रहा हूँ -20, y इज इक्वल टू, रख रहा हूँ x की वैल्यू -20, तब क्या हो जाएगा, -20 अपॉन 5 प्लस 32, 5 4 जा 20, -4 आ गया। ठीक है, -4 इंटू 9, 9 4 जा 36, को भी माइनस में, 36 माइनस में प्लस 32, सॉल्व करने में कितना आएगा, 36 प्लस 32, ये माइनस में -4 आ जाएगा, -4। y की वैल्यू -4 आ गई। सभी लोग चेक कर लीजिए सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। हमें इसका सोल्यूशन मिल चुका है, क्या है, एक्स वाई हमें मिल गया है, या फिर बोल कर लेते हैं सोल्यूशन को, सोल्यूशन आर।
सॉल्यूशंस आर, मैं पॉइंट ए बोल दे रहा हूँ -10, 14, पॉइंट बी -15, 5। इसको मैं विदेश कर दे रहा हूँ, उसका यूज नहीं है, बता दे रहा हूँ। एंड पॉइंट सी क्या हो गया, -20, ये मैंने यहाँ पे 3 सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने में आपको कई बातें ध्यान देनी पड़ती है। पहली बात, सॉल्यूशन जो निकाले वो क्या हो, थोड़ा सा सिंपल हो, सिंपली आ भी जाए और बहुत लार्ज नंबर भी ना हो। उसके साथ साथ सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद देखते हैं एक्स की वैल्यू कितनी है, कहां से कहां तक है। देखिए जितनी भी एक्स की वैल्यू सब नेगेटिव है, मींस राइट साइड बनाने में कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब एक्स नेगेटिव हो गया, ग्राफ आपका ओरिजिन के लेफ्ट साइड में ही होगा, तो इधर ज्यादा बनाना कोई मतलब उसका नहीं है। और वाई क्या है, नेगेटिव है और पॉजिटिव ज्यादा है। मैं क्या कर रहा हूँ समझने का प्रयास करने, मैं कर रहा हूँ एक्स के साइड में ज्यादा ग्राफ खींचना यूज नहीं है ग्राफ का, राइट साइड में। देखें इधर मैंने एक्स एक भी पॉजिटिव लिया ही नहीं है, इसलिए मैंने इधर ग्राफ छोटा कर दिया। बट लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वैल्यू क्या है, -20 तक है, इसलिए मैंने इधर ग्राफ को बढ़ा दिया। ठीक है, ऐसे देखिए वाई नेगेटिव भी बहुत कम है, -4 तक ही है, इसलिए मैंने नीचे बहुत कम रखा हुआ है। और ऊपर क्या है, 14 तक है, इसलिए मैंने ऊपर ग्राफ को बढ़ा दिया है। ये हो गया वाई। तो क्वेश्चन में प्लॉट करते समय आपको ये बातें ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना चाहिए। ग्राफ हमारा किधर ज्यादा बन रहा है, जिधर ज्यादा बन रहा हो उधर ही आप ग्राफ को ज्यादा स्पेस दो। ये हो गया एक्स वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। अब इसी को प्लॉट करना है इस ग्राफ पर। तो देखिए एक्स पर नेगेटिव आपको बहुत सारे नंबर लिखने हैं -20 तक। ठीक है, -20 तक लिखने हैं, आप लिख सकते हो -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे -6, -7, -8, -9, बहुत इधर तक आएगा। ठीक है, या आप चाहो 2 का बना लो, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट लेंथ, या 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, आप इस तरह बना सकते हो, या सिंगल सिंगल ही लिखो। ठीक है, -20 तक ज्यादा हो जाएगा। मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, 2 करे मीन्स ये -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16, -18, -20, -22, -24। जो नंबर लिखा है क्या लिखा है, जो यहाँ पे आप सेंटीमीटर लिए होंगे वो क्या है, 2 नंबर के बराबर है, 2 यूनिट के बराबर है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट लेंथ, इस तरीके से आप लिखे हो। ऐसे ऊपर भी करना है, या तो बना लो, जो ये हो गया +2, देखो नंबर दिखा देते हैं राइट साइड में भी, +2, ये +2, नीचे होगा -2, -4, -6, ऊपर देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इस तरीके से। स्केल क्या लिखेंगे आप, जैसे भी आप स्केल बनाना चाहें। मैं यहाँ पे क्या लिया हूँ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट लेंथ, मीन्स एक मार्क 1 किस पे होगा, जहां पर ½ सेंटीमीटर होगा, 0.5 पर, फिर 1 पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, 1 सेंटीमीटर पे आपने 2 नंबर लिखा होगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट लेंथ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट लेंथ, ये स्केल हो गया। तुम्हारा ग्राफ थोड़ा सा सिमट गया, वरना ये क्या था, बहुत ब्रॉड होता। अब क्या कर रहे हैं, इसको प्लॉट करना है। पहला पॉइंट है -10, 14, -10, 14, -10 पहले आप एक्स पे जाते हैं तब वाई पर जाते हैं। -10 में आप लेफ्ट हैंड साइड आओगे यहाँ पर, ये हो गया -10, यहाँ पहुंच गए। -10 के बाद 14 जाना है ऊपर, देखिए 14 ये है, यहाँ से आप ऐसे बना के स्केल रख के चेक कर लेंगे, 14 ये है और -10 यहाँ पर है, ये पॉइंट कहीं पे मिलेगा, ये पॉइंट। ठीक है, -10, अब ऊपर जाएंगे 14, ये पॉइंट आपको मिल गया।
पॉइंट ए। नेक्स्ट है बी, -15 और 5। -15 मीन्स और इधर आ गया, देखिए -14 है, ये -16 है, यहाँ पे बीच में कहीं -15 होगा, यहाँ पर बीच में कोई पॉइंट क्या होगा, -15 होगा। तो -15 से जाओगे ऊपर 5, तो 5 कहाँ होगा, देखिए ये 6 और 4 के बीच में क्या होगा, 5। 6 और 4 के बीच में 5 होगा, -14 -16 के बीच में क्या होगा, -15 होगा। अब यहाँ पे देखो, आप कहाँ पे बनेगा पॉइंट, इधर आएगा, ऊपर जाएगा, तो ये पॉइंट आपको मिला, ये वाला पॉइंट। ठीक है, पॉइंट हो गया बी। पॉइंट सी है -20, -20, माइनस लिखिए यहाँ पर, ये -20 और 4 जाएगा ऊपर। ठीक है, -20, 4, तो नीचे आएंगे यहाँ पे, ये पॉइंट आएगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं आएगा -20, 4, थोड़ा ही ऊपर ही होगा। आप लोग बनाएंगे स्केल से तो एग्जैक्ट आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही मिलनी चाहिए। -10 a 14, ए बी सी मिलाएंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। मेरा कुछ कम मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे लाइन ऊपर हो गई होगी, स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, आप लोग ध्यान दीजिए, ऐसे जिग जैग नहीं रहेगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा। ये ग्राफ समझ में आया, इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, जितना आपके पेज में ग्राफ में स्पेस रहेगा, आप लाइन खींच सकते हैं। स्ट्रेट लाइन होगी, यहाँ पे दिख कम रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल पार्ट्स तो है नहीं, कहीं पे कम ज्यादा हो गया होगा, तो इसलिए आपको ऐसे दिख रहा है कि हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगी, स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, ऐसे कभी भी नहीं बनेगा। आप स्केल से मिलाओगे, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ, उसका सेकंड पार्ट है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब जो वहाँ पे ओरिजिनल गिवन है आपको, फारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशनशिप, अब उसका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या गिवन था, F इज इक्वल टू था 9/5 इंटू सी +32, ये है रिलेशनशिप बिटवीन फारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो सेकंड पार्ट में क्या आपसे पूछ रहा है, पार्ट सेकंड इज, if the temperature is 30 degrees Celsius, if the temperature is 30 degrees Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? मीन्स सेल्सियस की वैल्यू गिवन है, फारेनहाइट में क्या आंसर आएगा आपको बताना है। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, मीन्स यहाँ पे क्या है, इफ T इज इक्वल टू 30, टी मीन्स सेल्सियस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। F क्या होगा आपसे पूछा है, F, यही सेकंड पार्ट है, यहाँ पे रख देते हैं इसी में, तो क्या हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 30, सी की वैल्यू 30 +32, सी की वैल्यू 30 है और +32, 5 6 जा 30, 9 6 जा, और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बताइए आप लोग, 54 या 45। F इज इक्वल टू, F इज इक्वल टू कितना हो गया, 86। इसका मतलब क्या हो गया, तो द टेम्परेचर, तो द टेम्परेचर इन Fahrenheit, Fahrenheit is 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हो गया। ठीक है, लास्ट में आपको ऐसे आंसर लिख देना है, तो द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज 86 डिग्री। ठीक है, किसी कोई डाउट, सॉल्व करना है,
में डाउट तो नहीं आना चाहिए। सिंपली लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, एक वैल्यू गिवन है, एक आपको निकालना है। मैं हटा दे रहा हूँ, देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपसे क्या बोल रहे हैं, if the temperature is 95 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? इस बार फारेनहाइट में गिवन है, सेल्सियस में पूछ रहे हैं। इफ मींस एफ इज इक्वल टू कितना है, 95। एफ इज इक्वल टू 95 सिंपली लिखिए। देन आपसे क्या पूछा गया है, सी क्या होगा, मींस सेल्सियस की वैल्यू पूछ रहे हैं। सॉल्व कर लेते हैं। इस बार यहाँ पर रखना है वैल्यू, एफ किसकी निकालना है, क्या बन जाएगा, तो एफ इज 95 इक्वल टू 9/5 इंटू सी, मीन सी ऊपर मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर, ठीक है, प्लस 32। सी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको उधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा। 95 माइनस 32 इक्वल टू 9c/5। माइनस कर लें, 5 माइनस 2 3, 9 माइनस 3 6, 63 हो जाएगा। आप लोग भी चेक करते रहें, इससे मिस्टेक हो तो आप लोग सुधार सकें। अब यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होगा और 9 से डिवाइड करना होगा। 63 इंटू 5 और 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है वैल्यू 9 7 जा 63। यहाँ से क्या आ गया, c इज इक्वल टू 7 5 जा 35। c की वैल्यू क्या आ गई, 35, ठीक है। क्या होगा आंसर, तो द टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन सेल्सियस इज कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन सेल्सियस इज 35 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है, वेरी गुड, समझते रहिए। इसके बाद है फोर्थ पार्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये दोनों कंप्लीट कर लेंगे तो आज क्लास ओवर हो जाएगा। आज केवल एक ही क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 8, ये बड़ा है, ठीक है। उसके बाद कल ये कंप्लीट हो जाएगा, परसों आपका टेस्ट है। रेस कर दो मैं अब, देखो उसका फोर्थ पार्ट इज, if the temperature is 0 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? And if the temperature is 0 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? एक बार आपको बोल रहा है C0 है तो F मींस इस क्वेश्चन फोर्थ में दो पार्ट कर दिया। पहला पार्ट क्या बोल रहा है, if C is equal to 0 मींस अगर सेल्सियस क्या हो, 0 हो तो फारेनहाइट क्या होगा, F क्या होगा। और बी ये बोल रहा है, बी पार्ट में, if F इज इक्वल टू 0 तो बताइए C क्या होगा। मींस फोर्थ पार्ट में भी दो पार्ट कर दिए सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे रखेंगे, तो F इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी, सी की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 प्लस 32, 0 इंटू एनी नंबर बिकम्स 0, तो 0 प्लस 32, F इज इक्वल टू कितना आ गया है, 30, F इज इक्वल टू 32। यहाँ पे देखें ऐसे ही, तो F की वैल्यू यहाँ पर 0 है, 0 हो गया, इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, 9/5 इंटू सी प्लस 32, ये हो गया। ये 0 हो गया, इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 0 माइनस 32 में माइनस 32, 9c/5
सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, 9 से डिवाइड, -32 × 5/9। अब ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना सबसे डिफिकल्ट है आज के समय में। ठीक है, कैसे किया जाए इसको। सी इज इक्वल टू, तो पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लेते, 5 × 2 = 10, ठीक है, 5 × 3 = 15 प्लस 1 16 -160/9, -160/9 इज इक्वल टू 9 से डिवाइड कर देते, हो जाएगा 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, कितना बचेगा, रिमाइंडर आएगा 70, तो 9 7 = 63, फिर बचेगा 7, 7 होल, सॉरी, -70 होल 7/9 ये होगा, 7/9। आप लोग आंसर चेक कर लिया करें बीच बीच में, आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं, मैं यहाँ पे सॉल्व करता रहा हूँ तो लगा कि आंसर मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, आंसर चेक करते रहे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब भी आप आंसर लिख दीजिए तो क्या होगा, फ़ारेनहाइट द टेम्परेचर in Fahrenheit is 32 डिग्री आपको हमेशा स्टेटमेंट के फॉर्म में आंसर करना चाहिए तो सही रहता है। जैसे यहाँ पे लिख देंगे तो द टेम्परेचर, आंसर सही आया है, कोई बताया नहीं। द टेम्परेचर इन सेल्सियस इज -160/9 डिग्री सेल्सियस। चाहे तो आप आंसर ऐसे ही करते हैं, चाहे मिक्स में कर लें, चाहे डेसिमल कर लें। डेसिमल मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, डिवाइड करने पर कटेगा नहीं। ठीक है, आंसर दोनों करेक्ट है। इसके बाद में इसका फिफ्थ पार्ट करूँ, लास्ट पार्ट। चलिए देखता हूँ उसका मैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. आपसे पूछ रहे हैं क्या फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में कोई ऐसा टेम्परेचर होगा जो दोनों में सेम होगा, एग्जैक्ट आपको सेम मिलेगा। अगर ऐसा है तो फाइंड करिए। तो हमें अभी नहीं पता है सेम होता है कि नहीं, हम सपोज कर लेते हैं कि सेम है। ठीक है, लेट, अभी हमको नहीं पता है कि सेम होता है कि नहीं। टेम्परेचर कोई ऐसा बताइए जो फ़ारेनहाइट में भी वही हो और सेल्सियस में भी वही हो। तो अभी हम सपोज कर लेते हैं कि सेम होगा। लेट लेट अस सपोज दैट the temperature in Celsius and Fahrenheit be same and equal to x डिग्री। सपोज कर लिए कोई टेम्परेचर क्या है, लेट अस सपोज दैट the temperature in Celsius and Fahrenheit be same and equal to x डिग्री। मीन्स हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, हमने क्या सपोज कर लिया, मीन्स जो सेल्सियस का टेम्परेचर होगा जो फ़ारेनहाइट में होगा दोनों सेम होगा और x डिग्री के बराबर होगा, ऐसा मैंने सपोज कर लिया। अभी हमें पता है नहीं है कि होगा कि नहीं, तो होगा
सपोज कर लिया x होगा, वो मीन्स यहाँ पे f के स्थान पे x रखना है और c के स्थान पे भी x रखना है। इक्वेशन क्या बन जाएगा? तो ये क्या बनेगा? f के स्थान पर रखेंगे x 9/5, c के स्थान पर भी क्या रहेगा? x x सिंपली लिख दो x प्लस 32। सपोज कर लिया कि सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में कोई टेम्परेचर ऐसा होगा जो सेम होगा, ठीक है। ये हो गया। अब सॉल्व करना है, x को ट्रांसपोज कर लीजिए, x माइनस 9x/5, 9x/5 इज इक्वल टू 32, क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालना है x पे। तो क्या हो जाएगा? 5x माइनस 9x, ऐसे ले लिए 5x माइनस 9x/5 इज इक्वल टू 32, इज इक्वल टू 32। 5 माइनस 9 माइनस 4x/5 इज इक्वल टू 32। अगर हमें x की वैल्यू निकालना है तो सभी नंबर्स को राइट साइड ट्रांसपोज करना पड़ेगा, 4 को 5। तो बताइए x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 32 इंटू 5 और अपान में क्या आ जाएगा? -4। हमें x की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। ये 4 से डिवाइड करना होगा -1, ऊपर क्या आ जाएगा? डिवाइड करने पर 4 8 जा 32, x की वैल्यू हो गई 8 5 जा 40 अपान -1। -1 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो क्या आ जाता है? वो नंबर माइनस हो जाएगा, -40। मीन्स कौन सी वैल्यू है? -40 डिग्री पर दोनों सेम होंगे। कौन सेम होगा? फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा 40 सॉरी -40 डिग्री, -40 डिग्री। ये हो गया आंसर। तुमको समझ में आ गया? ठीक है, क्लास आज का यहीं पर ओवर हो रहा है। कल हम लोग पढ़ लेंगे 4.4, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और परसों आपका टेस्ट। थैंक यू फॉर द क्लास, हैव अ ग्रेट डे।